राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। जमशेदपुर महानगर भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने मुख्यमंत्री के उन बयानों की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नई शिक्षा नीति को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दुष्प्रचार किए जाने का आरोप लगाते हुए पूरे नीति का अध्ययन किए जाने की नसीहत दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा नीति के प्रस्ताव में साफ तौर पर सारी बातों का जिक्र है। उन्होंने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नई शिक्षा नीति की परिकल्पना पीएम मोदी ने की थी, जिसे हर स्तर पर विमर्श के बाद लगभग 2.5 लाख लोगों से रायशुमारी की गई और अंत में यह नीति लाई गई। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छात्रों के हितों में बताते हुए इस नीति की सराहना की है। आपको बता दें कि सोमवार को नई शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई शिक्षा नीति को लेकर मंत्रणा नहीं किए जाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था। फिलहाल नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार आमने सामने है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। महानगर के अध्यक्ष श्री गुंजन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से हायर एजुकेशन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ था, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी निशंक जी और विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री गण उपस्थित हुए। वो जो बैठक हुई थी उसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध किया। इसी सिलसिले में आज प्रदेश के कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बारे में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मित्रों, कल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज के प्रिंट मीडिया में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एक नकारात्मक बयान आया है, वक्तव्य आया है। 34 साल के बाद सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी। 34 साल के बाद शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये शिक्षा नीति देश में लागू हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर संविमर्श सभी लोगों से नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा नीति के जो प्रस्तावना है, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र भाई मोदी जी, उसके बाद सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, एमएलए, एमपी, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, जो भी प्लेटफॉर्म हो सकते थे, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, शिक्षा के साथ रुचि रखने वाले लोग, मीडिया, ऐसे 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 प्रखंड और 676 जिलों में ये संविमर्श का आयोजन हुआ। 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए। ओपन था, सभी लोगों से राय लिया गया। ऐसे गैर जिम्मेदार वक्तव्य मुख्यमंत्री को नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पारदर्शिता ढंग से चल रही है। दूसरी ओर सरकार 2 यूपीए की सरकार बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। क्यों नहीं नई शिक्षा नीति लाया कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए ने? 10 साल का कार्यकाल, 21वीं सदी का पहले दशक में इनको सरकार बनाने का 2 बार अवसर मिला। 86 के बाद ये शिक्षा नीति आई है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि शिक्षा नीति में मातृभाषा क्या होगा, इसका भी वक्तव्य आया है। यह पहली बार आजाद भारत में एक शिक्षा नीति है जहां प्राइमरी एजुकेशन बालक बालिकाएं अपनी मातृभाषा, जो अपने माँ के कोख से खेलते हुए उनकी माँ की भाषा से ये होगा। और वैज्ञानिकों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का एक रिपोर्ट आया है 2008 में, उसमें कहना है कि मातृभाषा के माध्यम से अगर बालक बालिकाएं पढ़ती है तो ज्ञान अर्जन करने में उसको अधिक सहूलियत होती है। इसका कोट भी शिक्षा नीति में इसका उल्लेख है। उन्होंने कहा है कि 8वीं अनुसूची की भाषाओं का होगा, भारतीय भाषाओं का उल्लेख है शिक्षा नीति में।
इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संथाली, भोजपुरी, मैथिली, बांग्ला, उड़िया, ये सब तो 8वीं अनुसूची में है। उन्होंने कुड़ुक और हो की बात किया, मुंडारी की बात किया। ये सभी भाषाओं में पढ़ाई होगी प्राथमिक शिक्षा। इसीलिए ये पहली शिक्षा नीति है जिसमें मातृभाषा, अपनी माँ जिस भाषा बोलती है घर पे, उस भाषा में पढ़ाई होगी। तो ये मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के गलत प्रचार श्री हेमंत सोरेन जी को नहीं करना चाहिए। मामले में मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, और वो वक्तव्य क्या है? उन्होंने दिया है कि निजीकरण होगा, दुनिया के विश्वविद्यालय आएंगे लोग। आपको मैं बता दूं, पूरे शिक्षा नीति में बोला गया है कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा और ये फीस तय करेगा। ये फीस क्या होगा? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये पार्ट है शिक्षा नीति का।